बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत की क्लास में स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वह है नियोजन या प्लानिंग। नियोजन या प्लानिंग, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि योजना बनाना या प्लानिंग करना, यानी इसके अंतर्गत बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत एक बिजनेस के अंतर्गत जो मैनेजर है या जो प्रबंधक है वह किस प्रकार से अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, इसके लिए वह जो योजना बनाता है उसे हम नियोजन कहते हैं। नियोजन वह कार्य है जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक जो परिस्थितियां हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां भी हो सकती है माल को बनाने में या उत्पाद को बनाने में, बाजार में बेचने में, और प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो सकती है या वातावरण परिवर्तित हो सकता है, तो उस वातावरण के अनुकूल वह जो योजना बनाता है कि किस कार्य को कब किया जाएगा उसे हम नियोजन कहते हैं। तो नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में ही निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन सा कार्य कब, कहाँ, किसके द्वारा, किन संसाधनों द्वारा, किस नियम और प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत एक संस्था अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूहरचनाओं आदि को निर्धारित करती है। नियोजन की जो विशेषताएं हैं वह है कि नियोजन कोई भी बिजनेस के अंतर्गत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधक नियोजन करता है। तो नियोजन तभी हो सकता है जब नियोजन करने पर ही कोई प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। तो बिना नियोजन यदि संस्था कार्य करती है तो वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। तो किसी भी संस्था का नियोजन करना एक प्राथमिक कार्य है। संस्था और उद्देश्यों को सफल करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पहले से ही कार्य आवंटन दिया जाना आवश्यक है। नियोजन एक सर्वव्यापी कार्य है, अर्थात नियोजन सिर्फ बिजनेस में ही नहीं किया जाता है, यह हम अपने दैनिक कार्यों में भी करते हैं या जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें भी प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, हर कार्य का प्रबंध किया जाना आवश्यक है और हर कार्य का नियोजन किया जाना आवश्यक है। नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्यों के हम नियोजन नहीं कर सकते हैं। यदि हमें यह पता नहीं है कि हम किस कार्य के लिए योजना बना रहे हैं या नियोजन कर रहे हैं तो हमारा नियोजन सफल नहीं होगा। नियोजन एक परस्पर आश्रित कार्य भी है, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है, जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने विभिन्न उपक्रम के विभिन्न जो उत्पादन संबंधी या वित्त संबंधी, वितरण संबंधी, टेक्नोलॉजिकल या तकनीकी कार्य संबंधी, लेखांकन संबंधी आदि सब कार्यों के लिए नियोजन किया जाता है। और ये सभी क्रियाएं प्रबंध या बिजनेस के अंतर्गत एक दूसरे से प्रभावित होती है और इनके लिए बनाया गया नियोजन या योजनाएं भी एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो नियोजन करते समय इन सब बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में पूर्वानुमान लगाने या योजना बनाने की एक प्रक्रिया है। यह एक सतत या कंटिन्यूस प्रोसेस है। नियोजन कंटिन्यूस रूप से चलता रहता है। यह नहीं है कि हमने एक बार योजना या नियोजन कर दिया तो हमारा नियोजन पूरा हो गया। हमें जो परिस्थितियां या वातावरण है उसके अनुकूल हमारे नियोजन को वापस उसमें कार्यवाही करनी भी पड़ती है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन जो होगा वह अनुमान नहीं है, यह विभिन्न तथ्यों, उद्देश्यों, वातावरण, संकट या खतरे, चुनौतियां, इन सब का विश्लेषण कर विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनकर या विभिन्न डेटाज को लेकर उनका मूल्यांकन कर और मानसिक एवं बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर या अनुकूल या पारिस्थितिक या व्यवहारिक बिंदुओं का चयन कर नियोजन किया जाता है। नियोजन एक पदानुक्रम प्रक्रिया है। नियोजन यह एक उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न स्तर पर भी संपादित की जाती है। नियोजन भविष्य से संबंधित है। नियोजन पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह समयबद्ध होता है, टाइम बाउंडेड होता है। 1 वर्ष का हो सकता है, 2 या 3 वर्षों का हो सकता है या 5 या अधिक वर्षों का भी हो सकता है।
इसमें सभी संसाधनों का समायोजन किया जाता है और उसमें परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन भी किया जाता है। संसाधनों की प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत जो मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन हैं, उन संसाधनों का संस्था की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से उनकी उपलब्धता है, उसके अनुसार ही उनकी प्रतिबद्धता निर्धारित की जाती है। कार्य पथों का भी नियोजन किया जाता है कि भविष्य में किन प्रमुख निश्चित कार्यों को निश्चित प्रक्रिया नियमों के अनुरूप पूरा किया जाएगा और किन्हें ये कार्य सौंपा जाएगा। संस्थानों का कुशलतम प्रयोग करने के लिए नियोजन अति आवश्यक है और नियोजन द्वारा ही संस्था के उन कुछ कार्यों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। नियोजन के प्रकार, नियोजन 3 प्रकार का होता है: दीर्घकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन और अल्पकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन, जब कोई संस्था एक दीर्घकालीन अवधि के लिए, जैसे कि 25 सालों के लिए, या उससे हम कहेंगे दीर्घकालीन नियोजन। मध्यकालीन नियोजन, जो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कोई योजना बनाई जाएगी, उसे हम कहेंगे मध्यकालीन नियोजन। और अल्पकालीन नियोजन, जिसके अंतर्गत सामान्यतः 1 वर्ष तक के लिए कोई भी योजना बनाई जाती है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कोई भी कार्य कब, किस द्वारा, कैसे किया जाएगा और किस प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे अल्पकालीन नियोजन।